गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अभी उठी हूँ मैं, जस्ट उठ के बाहर आई हूँ और लाइट जलाई रूम की। और टाइम आप देख ही सकते हो, इसमें 4:15 दिखा रहा है, वैसे 4:05 हुए। तो मैं थोड़ा सा आगे रखती हूँ घड़ी को। तो सबसे पहले तो मैं पानी भरने का प्रोसीजर पूरा कर लूँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, गर्मी में हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। आजकल वैसे होती नहीं है, पता नहीं आजकल क्यों हो रही है। तो यहाँ पे मैं पहले पानी, मौसम ऐसा बना हुआ है कि कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। 1 जुलाई है और आज से अंशु को जाना है स्कूल। तो मेरी बैंड बजने वाली है, तो मैं फटाफट जल्दी उठ गई। अगर लेट करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। उसके स्कूल जाने से पहले सोची झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया करूँगी, क्योंकि आज से मेरा नया एक रूटीन स्टार्ट होने वाला है उसके साथ, कि मुझे उसे पिक एंड ड्रॉप खुद करना है। मैंने कैब वाले भैया को मना कर दिया है। 1 साल से वो कैब में जा रहा था। पहले जब से वो स्कूल जा रहा है, मैं ही उसे पिक एंड ड्रॉप करती थी स्टार्टिंग से। लेकिन फिर वेद को लेके जब मतलब वेद की डिलीवरी जब हो गई थी, डिलीवरी तक भी मैं उसको लेने छोड़ने जाती थी। लेकिन डिलीवरी होने के बाद फिर मुझे उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ा। फिर ऐसे ऐसे करके 1 साल निकाल दिया हमने। तो अब वेद भी बड़ा हो गया है, 1.5 साल का होने वाला है। तो अब हमने सोचा कि भाई चलो खुद ही करते हैं स्टार्ट। यार कभी तो स्टार्ट करना ही है, पिक एंड ड्रॉप करना। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले जाते थे हम कार से, तो कोई सा भी मौसम हो चल जाता था। अब जाना है स्कूटी से, क्योंकि कार उसके पापा लेके जाते हैं ऑफिस। तो स्कूटी में थोड़ा सा रहेगा कि कभी बारिश हो जाएगी और सर्दियों में बड़ी दिक्कत रहेगी। देखते कैसे होता है, क्योंकि बारिश में फिर भी इतना डर नहीं है कि वो सुबह बारिश होगी तो मैं गाड़ी से छोड़ ही आऊँगी। उस टाइम तो वो घर पे ही होते हैं। लेकिन दिन में बारिश होगी तो चलो थोड़ा बहुत भीग जाएंगे, रेनकोट है उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा यार, सर्दियों में ठंड लगती है स्कूटी में। बट चलाएंगे काम किसी तरीके से। आके देखो, मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है ना स्वेलिंग हो गई। जब मैं सो के उठ के आती हूँ ना, ऐसा ही होता है। तो एसी चलता है ना रात भर। जो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बहुत बोलती हूँ सही में। सुबह जब मैं आती तो मेरी कुछ किचन की कंडीशन ऐसी होती है। तो यहाँ पानी पीते पीते दिमाग में चल रहा था प्लान ऑफ एक्शन, कि पहले कौन सा काम करूँ, फिर कौन सा काम करूँ, फिर कौन सा काम करूँ। और बाल भूतनी सी लग रही। तो यहाँ पे सोच रही थी मैं। देन मैंने उठाया फटाफट से झाड़ू। पहले मैंने झाड़ू वगैरह, मैंने कहा कि सबसे पहले देखो पैर देखो मेरे हस्बैंड का निकला हुआ बेड से भी बाहर, इतने लंबे हैं। तो यहाँ फटाफट पहले झाड़ू वगैरह लगा लिया था मैंने, क्योंकि फिर नहाना था। तो फिर झाड़ू पोछा करके नहा लो तो एटलीस्ट वो स्वेटिंग वगैरह निकल जाती है बॉडी से। ये टप में कल के कपड़े मैंने जो सुखा रखे थे ना, वो रखे हुए हैं। आज इनको तय करना है, क्योंकि कल शाम को उठाए थे, पूरा दिन ले रहे हैं आजकल सूखने में। तो फिर रात को मैंने तय नहीं करे, रात को मैं सो गई। ये मैं पानी लेके जा रही हूँ स्कूटी की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि स्कूटी अब इतने दिनों से यूज़ नहीं हो रही थी, तो गंदी हो रखी थी। वैसे तो बारिश से धुल गई थी, पर फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वही गंदगी वरना यूनिफॉर्म वगैरह में लग जाती है, तो फिर यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। बच गया था पानी, वो मैंने अपने देवर देवरानी की स्कूटी और बाइक पर डाल दिया। मैंने कहा चलो इतना पानी वापस ले जाके क्या ही करूँगी। और यहाँ पर मैं फिर आ गई नहा के फटाफट, क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया था। तो फिर फटाफट मैंने नहा लिया। फिर मैंने फ्रिज से निकाला कि बनाना क्या है। तो आज बन रही है पनीर की सब्ज़ी। ये अंशु की फेवरेट है, और आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो भाई मस्का तो लगाना पड़ेगा स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ टमाटर और मैंने थोड़े से काजू रख लिए थे बॉईल करने के लिए। फिर गूंद लिया मैंने आटा फटाफट से। बड़ा सुबह सुबह बैंड बजी रहती है। यहाँ मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। इन्हें चाय दूंगी तो ये उठेंगे, फिर अंशु को उठाएंगे, उसको रेडी करेंगे। तो इनको चाय दे दूँगी ना, तो अंशु वाला काम हो जाएगा। चाय नहीं दूँगी तो इन्हें उठाने में 6:30 बज जाएंगे। उसके बाद मैंने फटाफट से इनका रायता बना दिया। इनका नहीं, मतलब इनके लिए बूंदी का रायता बना दिया। डायरेक्ट उनके टिफ़िन में बना के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था कि खट्टा हो जाएगा। अभी तो 9 बजे निकलेंगे। तो दही और बूंदी डाल देती हूँ मैं, नमक नहीं डालती। वो मैंने मसाले वाला नमक बना के वहाँ ऑफिस में दे रखा है, तो वहीं पे डाल लेते हैं। तो फिर इनका ये फ्रिज में रख दिया था। फिर ये टमाटर हो गए थे, तो इन्हें मैंने छान लिया, पानी अलग कर दिया था। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। उधर चाय रेडी हो गई, उनको मैं चाय दिया ही। मैंने कहा चलो उठ जाओ भाई, बच्चे को भी जगा दो।
फिर इधर मैंने लड्डू को नहलाना स्टार्ट किया। लड्डू को नहला के उनको कपड़े वगैरह पहना के वहाँ पे बिठा दिया, दिया वगैरह जला लिया था। सुबह सुबह ऐसे ही काम होते हैं, सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि फिर सारे लोग खा वा लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे बढ़िया सबसे पहले उन्हें भोग लगा दो, नहला धुला के उन्हें वहाँ बिठा दो। तो फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद, दिया वगैरह जलाने के बाद फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने। मैंने कहा रोटी बनाना स्टार्ट करो, फिर इनको भोग लग जाता है ना। उधर सब्ज़ी का मसाला भी अभी रेडी करना है, अभी हुआ नहीं था। 2 महीने की छुट्टियों में, 1.5 महीने की छुट्टियों में जिन भी मम्मियों ने मज़े करे हैं ना, अब उन्हें पता लग रहा होगा। तो मम्मियों आज से आराम ख़त्म और काम शुरू। तो यहाँ पे इनको ग्राइंड कर रही थी, उसके बाद ये ग्राइंड हो गए थे। इसमें थोड़ा सा अदरक काट दिया था मैंने, इधर ग्राइंड किया। उधर तेल अभी रखा नहीं है गर्म होने के लिए, अब तेल रख दिया। यही सब चलता है सुबह तो, मतलब 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। मतलब कई लेडीज़ को होता है ना कि उठ के बेड टी पीना है, ये पीना है, वो पीना है। मेरे को तो खैर टी का ऐसा कोई चस्का नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मगर बनाने वाला जो सीन है ना वो नहीं करती मैं नहीं बनाती। तवे पे मैंने ना कसूरी मेथी थोड़ी सी रोस्ट कर रही थी, क्योंकि ऐसे डालते हैं ना तो उतना फ्लेवर अच्छा नहीं आता, खुशबू नहीं आती। हल्की सी रोस्ट कर दो गर्म तवे पे तो बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि चाय वाय पीने का मैं चस्का नहीं रखती हूँ, और ना क्योंकि चाय पीने के लिए बैठूंगी ना तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मुझे। चाय पीऊँगी, बिस्किट खाऊंगी, बेफजूल की चीज़ें, मतलब फ़ैट बॉडी में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अभी चाय मैंने छोड़ रखी है, पीती हूँ कभी कभार 1 कप पी लेती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई चाय के बिना दिन नहीं निकल रहा, रात नहीं निकल रही, वो वाला हिसाब नहीं है। तो यहाँ फटाफट से रोटियाँ बना ली थी। पहले मैंने सारी रोटियाँ बना ली क्योंकि अभी सब्ज़ी रेडी नहीं थी, तो लड्डू का भी भोग नहीं रेडी हो रहा था, तो लास्ट वाली रोटियाँ फिर मैंने लड्डू के लिए बनाई। तो ऐसे ही सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि सुबह मतलब थोड़ा उठने में एक बार के लिए लगता है यार इतनी जल्दी उठ रहे हैं, लेकिन सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना तो पूरे दिन का काम निपट जाता है। मतलब मैं तो ऑलमोस्ट फ्री हो जाती हूँ 9 बजे तक सारा काम कर आके। तो इधर सब्ज़ी रेडी हो रही थी, इधर रोटी रेडी हो गई, उधर उनको चाय दे दी, वो जग गए थे, वो अंशु को रेडी कर रहे थे। अंशु को रेडी किया उन्होंने, मतलब उसे जगाया, उसे भेजा नहाने के लिए, तो उसके कपड़े प्रेस किए। उसके कपड़े मैं प्रेस नहीं करती, वो खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा खाना बन गया था, तो फटाफट मैं गैस वैस और ये सारी चीज़ें भी साफ़ कर रही थी। मुझे ये लग रहा था भाई आने के बाद ना मुझे कुछ ना करना पड़े, बैठ ही रहूँगा आराम से। तो जाने से पहले सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लो, और टाइम भी बचा हुआ था तो बैठ के क्या ही मतलब है, काम कर रहो पहले सारे ख़त्म, फिर आराम से बैठे रहो। तो यहाँ पर फटाफट मैंने पेपर लिया और दोनों का टिफ़िन मैंने रख दिया, उनका टिफ़िन में रख दिया, लेकिन उनका टिफ़िन पैक नहीं किया था। और मनांश का पैक करके टिफ़िन वगैरह, और उधर की पूरी क्लीनिंग करने के बाद इधर मैं फिर बर्तन वगैरह धोने लगी। जाने से पहले ही मैंने बर्तन भी निपटा लिए, बर्तन भी निपट गए फटाफट। और काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन हो चुके हैं, खाना हो चुका है, बर्तन भी धुल गए हैं। यहाँ पे सारा काम हो गया किचन का, बस इनका टिफ़िन पैक करना है, वो तो मैं आने के बाद करूँगी, तब तक ठंडा हो जाएगा खाना तो ठीक है। और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, चमक रहा है मस्त फेस। तो मनांश हो गया रेडी। मनांश गुड मॉर्निंग, सुनाई नहीं किसी ने। तो मनांश रेडी हो गया है और एग्जैक्ट 7:05 हो चुके हैं, 7:05। तो अब निकलेंगे आराम से, 7:15-20 तक निकलेंगे। नाउ आई एम रेडी टू गो। एक तो बहुत दिनों के बाद बाहर निकल रही हूँ, वो भी धूप में, और कल ही फेशियल कराया तो रिस्क नहीं ले सकती, फिर से टैनिंग हो जाएगी। अब आ गई हूँ पार्क में। अब कम से कम 15 मिनट की वॉक, अभी तो फर्स्ट डे है ना, एक दिन 1 घंटा कर लूँ और फिर बाद में आने का मन न करे, ऐसे वाला सिचुएशन नहीं करना है। तो इसलिए पहले अभी 15 या 20 मिनट्स वॉक करती हूँ, देन आई विल गो टू होम। और 20 मिनट बोल के मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे की वॉक करी थी, क्योंकि मैंने एक दीदी को कॉल करके बुला लिया था कि आ जाओ वॉक करने, तो वो भी आ गई थी। तो हमने कम से कम 8:15 बजे तक वॉक किया। 8:20 हो गए और अभी मैं आ गई हूँ, वॉक से जस्ट आई हूँ, और पहले इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी, उठूँगी नहीं, पानी वानी लेके बैठ जाऊँगी, फिर आराम से अपना पानी वानी पीऊँगी और रेस्ट करूँगी। तो वॉक से आने के बाद ना वेद ऑलरेडी गीला था, फिर इसने पॉटी भी कर दी, तो इसको क्लीन करा के इसको बाथ करा दिया था, दैन इसको दूध दे दिया था पीने के लिए। उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि आज मैं मतलब एक तो जल्दी तो खैर उठ ही गई थी, फिर वॉक भी करके आई ना तो भूख लग गई मुझे। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हो गए 9:15 और इसके पापा भी चले गए ऑफिस।
तो अब मैं बैठी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले रेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा काम है बाथरूम क्लीनिंग का, क्योंकि इन लोगों ने बाद में नहाया ना, और थोड़ा सा मशीन लगानी है और बाथरूम क्लीनिंग का काम है, वो बचा है। फिर मैं फ्री हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी ना कि थोड़ा सा पहले रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं वॉक करके मैं थक गई हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको फुल डे में क्या करती हूँ, फुल डे का मेरा रूटीन देखना है, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं फुल डे का भी रूटीन शूट करूँगी। आज मैंने सोचा था कि फुल डे का ही रूटीन शूट करूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज वैसे भी कोई वीडियो नहीं है, तो आज का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। अगर आपको फुल डे रूटीन देखना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं फुल डे रूटीन भी शूट करके आपको सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।